चैप्टर 5 अम्ब्रेला। पिछले वीडियो पे आपने देखा था कि चेंग ने यू से कहा था कि मुझे वो मिल गया, पर उसे कुछ भी नहीं मिला था। तभी यू को याद आता है कि चेंग ने कहा था कि उसे टॉप पे रहना पसंद है, इसीलिए यू उसे मुक्का मार के दूर पुश कर देता है। चेंग इरिटेट होके कहता है, तुमने ये क्यों किया? यू कहता है, मैं बग को मार रहा था। चेंग कहता है, क्या तुम अपने मुट्ठियों से बग को मारना चाहते थे? कुछ देर के बाद यू को वो चीज मिल जाता है जो वो कब से ढूंढ रहा था। चेंग पूछता है, आखिर उस लड़के ने इस छोटे बस्टर्ड का नाम क्या रखा था? यू कहता है, पुप्पू। यू को याद आता है चेंग ने उस लड़के के साथ क्या किया था। वो इसके बारे में चेंग से पूछता है। चेंग कहता है, इसे ऊपर वाले के ऊपर छोड़ दो। देन वो आगे कहता है, इविल स्पिरिट जो लोगों को खा चुके हैं वो हमेशा के लिए सील होके रह जाते हैं। ये सुन के यू कोई भी रिप्लाई नहीं देता है। कुछ सेकंड के बाद वो कहता है, तुमने जो चीज मुझे खाने के लिए दी थी, क्या वो भी ऊपर वाले ने तुम्हें दिया था? यहाँ पे यू उस 6547 लिक्विड के बारे में पूछ रहा था। चेंग कहता है, टीचर ने वो मुझे दिया था। उन्होंने मुझसे कहा था कि इससे एक ह्यूमन एक्सोर्सिस्ट में बदल सकता है। इसके बाद हमें एक फ्लैशबैक में दिखाया जाता है चेंग का टीचर उसे लिक्विड देते हुए कह रहा था, मैं ये तुम्हें दे रहा हूँ ताकि तुम अपना लाइफ बचा सको, पर इसे तब तक यूज मत करना जब तक कि तुम्हारे पास कोई और चॉइस नहीं रहेगा। हालांकि ये तुम्हारी जान बचा सकती है, पर इसके नतीजे के बारे में शायद तुम्हें पता ना चल पाए। तब चेंग ने पूछा था, क्या ऑर्डिनरी लोग इसे यूज कर सकते हैं? टीचर कहता है, अगर तुम इसे यूज करोगे तो तुम हमारी तरह गोस्ट एक्सोर्सिस्ट बन जाओगे, या फिर तुम मर भी सकते हो। इसके बाद सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है। चेंग सोच रहा होता है, तब मैं बहुत ही ज्यादा परेशान था, पर मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वो एक एक्सोर्सिस्ट में बदल जाएगा। लेकिन ऑर्डिनरी एक्सोर्सिस्ट की तुलना में उसकी रिकवरी एबिलिटी कुछ। चेंग को अभी भी याद है जब यू के चेस्ट पे चोट लगा था, उसके चोट तुरंत हील हो गए थे। और हेटेरोक्रोमिया का अचानक प्रकट होना। यहाँ पे हेटेरोक्रोमिया का मतलब है आंखों का कलर अलग अलग होना। चेंग सोचने लगता है, क्या ये भी कॉन्सिक्वेंस का नतीजा है? चेंग उसे कहता है, मैं तुम्हारा टीचर बन सकता हूँ। ये सुन के यू हैरान हो जाता है और कहता है, क्या? चेंग कहता है, क्या तुम जियांट बेबी को नहीं मारना चाहते? एक्सोर्सिस्ट होने के नाते तुम्हारे एबिलिटी अभी तक एक्टिव नहीं हुए हैं। अगर तुम्हारे अंदर एबिलिटी एक्टिव हो भी जाएंगे तो तुम्हें इसे यूज करने में समय लगेगा। इस दौरान मैं तुम्हें प्रोटेक्ट कर सकता हूँ। देन चेंग उसका शर्ट ऊपर उठाते हुए कहता है, तुम्हें लापरवाही नहीं करनी चाहिए। अगर तुम्हारे चेस्ट पे फिर से चोट लग जाएगा तो ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। पर यू उसे अवॉइड करते हुए कहता है, मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं है। वैसे तुमसे किसने कहा कि मैं जियांट बेबी को मारने वाला हूँ? चेंग थोड़ा इरिटेट होके कहता है, तुम इस तरह से यहाँ से नहीं जा सकते। क्या तुम्हें नहीं लगता मेरे आर्म में जो चोट लगा है उसके जिम्मेदार तुम हो? देन चेंग चिल्लाते हुए कहता है, क्या तुम मेरे मेडिकल एक्सपेंसेस के लिए पे नहीं करने वाले? तुम पुप्पू को सूप बनाने के लिए वापस तो नहीं ले जा रहे हो ना? उसकी बातें सुन के यू सोचने लगता है वो कितना शोर मचाता है। अगर मैं जियांट बेबी रहता तो सबसे पहले मैं उसे मार देता। कुछ देर के बाद हमें दिखाया जाता है यू कन्वीनियंट स्टोर से खाने का सामान खरीद रहा था। वहाँ पे वो एक छोटी बच्ची को देखता है जो अपनी मोम के साथ थी। छोटी बच्ची बोलती है, मोम बाहर बारिश हो रही है। उसकी मोम बोलती है, कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे लिए फूलों वाली अम्ब्रेला लेके आई हूँ। इस अम्ब्रेला के जरिए हम दोनों साथ में घर चल सकते हैं। उन्हें देख के यू को बचपन के बारे में कुछ याद आता है। एक फ्लैशबैक में हमें दिखाया जाता है यू अपने डैड के साथ पार्क में था। यू अपने डैड को पूछता है, मेरी मोम कहाँ पे है? उसके डैड बोलते हैं, जब तुम बहुत छोटे थे तब तुम्हारी मोम घर से बाहर गई हुई थी और उसका सामना रेड स्नोफॉल से हो गया एंड उसके बाद से वो कभी भी वापस नहीं आई। यू पूछता है, क्या वो अभी भी जिंदा है? उसके डैड बोलते हैं, अभी भी जिंदा होगी इस दुनिया में कहीं। ये सुन के यू सोचने लगता है, तब डैड चाह रहे थे कि वो जिंदा रहे। उस समय वो मुझे दिलासा दे रहे थे या फिर वो खुद को दे रहे थे। इसके बाद सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है। अभी बाहर बहुत जोरों से बारिश चल रही थी। बारिश से बचने के लिए यू अभी एक टेंट के अंदर छुपा हुआ था। उसने टर्टल पुप्पू को अपना पेट बना लिया था। वो सोच रहा था, मैं यहाँ पे और नहीं रह सकता। मेरे पास अब ज्यादा पैसे नहीं बचे हैं, मुझे कोई रास्ता ढूंढना होगा। तभी उसके पास चेंग आता है। चेंग कहता है, चलो चलते हैं। यू पूछता है, पर कहाँ? चेंग बोलता है, मेरे घर।
ये सुन के यू कोई भी रिप्लाई नहीं देता है। तभी उसे याद आता है डैड ने उसे कहा था कि रेड स्नोफॉल के दौरान उसकी मॉम डिसअपीयर हो गई थी। इसीलिए यू उससे पूछता है, जियांट बेबी जिन सोल्स को खाती है, क्या तुम्हारे पास उन सोल का नाम या फिर कोई फाइल है? चैंग कहता है शायद। वो सोच रहा था वो मुझे ये क्यों पूछ रहा है। चैंग उसे पूछता है, क्या तुम किसी को ढूंढना चाहते हो? पर यू अपना बैग पैक करके टेंट से बाहर निकलता है एंड कहता है, मेरे पास पैसे नहीं है, इसीलिए मैं तुम्हें भाड़ा नहीं दे सकता। चैंग उसे कहता है, तुम अपना बॉडी का इस्तेमाल कर सकते हो। ये सुन के यू रुक जाता है। चैंग सोच रहा था अभी वो पक्का इरिटेट हो गया होगा, पर यू सोच रहा था मैं बहुत ही ज्यादा थक गया हूँ, मैं बस सोने के लिए एक गर्म बिस्तर चाहता हूँ। यू उसे कहता है, मैं इसके बारे में बाद में सोचूंगा। ये सुन के चैंग हैरान हो जाता है और वो कोई भी रिप्लाई नहीं दे पाता है। चैप्टर 6 फ्रीक। कुछ देर के बाद हमें दिखाया जाता है यू अभी चैंग के घर पे था। वो शावर ले रहा होता है। अभी वो जियांट बेबी के बारे में सोच रहा था। वो सोच रहा था कि इस तरह की चीजें हमेशा से एग्जिस्ट करती आ रही है, पर इससे पहले किसी ने ये क्यों नहीं देखा। शावर लेने के बाद वो पहली बार खुद को मिरर में देखता है। अपनी आंखों का कलर देख के वो हैरान हो जाता है, पर तभी चैंग बाथरूम के अंदर घुस जाता है ये कह के कि उसे पेशाब करना है। यू उसे कुछ भी नहीं कहता है। वो जल्दी से टावल लपेट के वहाँ से जाने लगता है, पर तभी चैंग उसे रोक लेता है एंड उससे कहता है, तुमने इसके बारे में क्या सोचा? ये सुन के यू को याद आता है चैंग ने कहा था कि तुम अपना बॉडी का यूज कर सकते हो। यू उसे पूछता है, क्या तुम जल्दी में हो? तुम्हारे आर्म में चोट लगा है, मुझे नहीं लगता ये कन्वीनियंट होगा। चैंग कहता है, ये इतना खराब नहीं है, मैं अपने लेफ्ट हैंड पे भी भरोसा कर सकता हूँ। ये सुन के यू उसके करीब जाता है एंड उसका शर्ट इन करते हुए कहता है, अगर तुम्हें मेरी मदद की जरूरत है बस ये कह दो। देन यू वहाँ से चला जाता है। चैंग सोच रहा था वो बुढ़ा लोमड़ी है। कुछ देर के बाद हमें दिखाया जाता है यू अपनी आंखों को देखते हुए सोच रहा था, ऐसा कैसे हो सकता है, मेरी आंखों का कलर कैसे बदल गया। तभी वहाँ पे चैंग पहुँच जाता है। वो कहता है, मैं तुम्हें अभी मार देता हूँ ताकि तुम और कंप्लेन ना करो। ये सुन के यू हैरान हो जाता है और कहता है, क्या? तभी उसे सुनाई देता है कोई कह रहा होता है, अजीब लोग, तुम जरा खुद को देखो। एंड देन सडनली उसके सामने कुछ तो अपीयर होता है जिसकी वजह से उसका नींद टूट जाता है। उसने जो कुछ भी देखा था वो सब कुछ सपना था। देन वो देखता है कि रूम के बाहर लाइट जल रही थी, इसीलिए वो अपने कमरे से बाहर निकलता है। चैंग अपने चोट के ऊपर पट्टी बांध रहा होता है। यूं सोचने लगता है, देखा जाए तो मेरी वजह से उसे चोट लग गई थी। देन वो चैंग के बॉडी के ऊपर बहुत सारे स्कार को देखता है। उन स्कार्स को देख के वो हैरान में पड़ गया था। तभी चैंग उसे कहता है, मुझे घूरना बंद करो, यहाँ पे आके मेरी मदद करो। ये सुन के यू इरिटेट हो जाता है, फिर भी वो चैंग की मदद करता है ड्रेसिंग करने में। यू उसे पूछता है, तुम्हारे पीठ पे जो स्कार्स है क्या ये जियांट बेबी की वजह से हुआ है? पर चैंग उसका क्वेश्चन अवॉइड करते हुए कहता है, मैं हैंडसम लग रहा था ना, तुम बहुत लंबे समय से मुझे ही घूरे जा रहे थे। ये सुन के यू कहता है, तुम ये खुद कर लो, मैं जा रहा हूँ सोने। चैंग को याद आता है अपनी आंखों को देख के यू तब हैरान हो गया था, इसीलिए चैंग उसे कहता है, तुम मुझसे और क्या पूछना चाहते हो? मुझे लगता है तुम अपनी आंखों के बारे में जानना चाहते होगे। ये सुन के यू कोई भी रिप्लाई नहीं देता है। चैंग कहता है, अनफॉर्चुनेटली मैंने कभी भी एक एक्सोर्सिस्ट को हेटेरोक्रोमिया से पीड़ित होते हुए नहीं देखा है। तुम्हारा सिचुएशन शायद 6547 के साइड इफेक्ट से हो रहा है। क्या तुम्हारी आंखों में दर्द होता है? यू कहता है, इसके बिना। पर तभी चैंग हंसते हुए कहता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम वियर्ड बनने की चिंता में अपनी नींद तो नहीं खो रहे हो ना? सुन के यू उसके ड्रेसिंग को जोर से खींचता है, जिसकी वजह से चैंग को बहुत ही ज्यादा दर्द होने लगता है एंड वो कहता है, जरा आराम से करो। ड्रेसिंग करने के बाद यू कहता है, मुझे माफ कर देना, मैंने इस तरह का काम पहले कभी नहीं किया, इसीलिए मुझे पता नहीं चल पा रहा है मुझे कितना फोर्स लगाना चाहिए। उसे जाते हुए देख चैंग कहता है, तुम जल्दी से सो जाना, वैसे मुझे ज्यादा नींद नहीं आता है। ये सुन के यू कुछ समझ नहीं पाता है। वो सोचने लगता है आखिर उसका मतलब क्या है। कुछ दिनों के बाद हमें रात का सीन दिखाया जाता है। वो दोनों घने जंगल में अकेले थे। चैंग उसे कहता है, तुम्हें अब खुश हो जाना चाहिए। यू कहता है, क्या हमें ये अभी करने की जरूरत है? चैंग कहता है, हाँ।
दिन को हमें कोई भी देख सकता है। अब चलो, मुझे मारने की तुम पूरी कोशिश कर सकते हो। अगर तुम आराम करोगे तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। ये सुन के यू कुछ देर के लिए साइलेंट हो जाता है। देन वो आगे कहता है, ज्यादा घमंडी मत बनो, अभी भी ये स्पष्ट नहीं हुआ है कि कौन मरेगा। यहाँ पे चैप्टर खत्म हो जाता है। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए और आगे का स्टोरी जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए ताकि आपको मेरा हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोस।